Good morning, my bacha party. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, बच्चों हमने लास्ट टाइम क्या लर्न किया था? हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? सो वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 एंड दैट वाज इंडियन डेमोक्रेसी, राइट? हमने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया और उसके बारे में थोड़ा सा समझा था, राइट? पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या है इंडियन डेमोक्रेसी, एंड देन आफ्टर हमने लर्न किया था पब्लिक डेमोक्रेसी, ओपिनियन and election, the foundation in democracy water and election in democracy. I think public opinion democracy is we are going to start today. ये हमारा टॉपिक रह गया था, बट हमने 3 के 4 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, दैट इज इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, वाटर एंड फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? यहाँ तक मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जब वोटिंग आता है तो लोग अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रोसेशंस वगैरह निकलती है, काफ़ी लोग उसमें इलेक्टेड भी होते हैं एंड उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, राइट? किस तरह से कैंडिडेट को वोट देना चाहिए एंड व्हाई वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हाउ वी चूज अवर गवर्नमेंट, राइट? So voting, the election system is voting is compulsory because India is a democratic country, right? यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे पब्लिक ओपिनियन. सी पब्लिक ओपिनियन इट मीन्स अगेन हमारे सिटीजन के ऊपर ही आ गया कि हमारा ओपिनियन होना कितना ज़रूरी है, हमारा वोट देना कितना ज़रूरी है, राइट? तो आज फिर से हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर एंड वी अगेन लर्न डीपली अबाउट द डेमोक्रेसी, राइट? क्यों इतना ज़रूरी है, किस तरह से आजकल एडवर्टाइज थ्रू द एडवर्टाइज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड फिर हम चूज़ करते हैं व्हाट इज़ द राइट थिंग एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग. फाइन. सो वी हैव डेमोक्रेटिक कंट्री. द कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन रिप्रेजेंट द पीपल. In representative system, the ruling party would like to regain and retain its power. The regain and retain its power, it become essential for the political parties to connect with people. To maintain and run the government, it becomes essential to consider the public opinions and through the farming policies of various questions pertaining to many problems. Public opinion is highly essential for political parties, representative and organization. Collective public opinion is extremely important in democracy. See students, again फिर से क्या ही आ गया, जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन ही किया था कि पब्लिक एज वी, हम जो हैं आम आदमी है ना, मतलब हमें कोई भी बड़े या उससे रिलेटेड नहीं है, वी आर द नॉर्मल पीपल हु दो गिविंग द वोट. फाइन. तो उसका इम्पोर्टेंट होना, राइट, बहुत ज़रूरी है, राइट? अभी फॉर एग्जांपल कोई भी रूलिंग पार्टी आती है तो पहले तो वो पब्लिक जो है, देखो काफ़ी ऐसी पार्टीज़ भी होंगी जो जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं ना, तब आपको बहुत सारा क्या कहते हैं कि भैया ना बार बार प्रोसेशंस निकालेंगे, बार बार वोटिंग देंगे एंड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस वो सारा कंस्ट्रक्शंस वगैरह करवाएंगे, राइट? देन आफ्टर जो कोई एरिया पर्टिकुलर ले लो तो वहाँ पे बेंचेस वगैरह लगाएंगे, बहुत क्लीन कर डालेंगे, तो हमें ऐसे लगेगा कि वाह ये पार्टी तो बहुत अच्छी है. बट इट वॉज ऑल डन इन द टाइम ऑफ ओनली द इलेक्शन. जैसे इलेक्शंस में वो जीते, सारी चीज़ें गई ख़त्म, उस टाइम पे वो बहुत खर्चा कर लेंगे. तो ये हमें समझना है, राइट? ये हमें समझना है कि ये जो कर रहे हैं वो टाइम पे कर रहे हैं, तो ये क्या ये सही गवर्नमेंट है? अगर हम उसको तब फॉर एग्जाम्पल तब उनसे हम बहुत ही खुश हो गए, वो जो हमारे लिए सब कर रहे हो, तब उनको हम वोट भी दे दे, फिर क्या होगा? फिर अगर वोट दे दिया फिर तो हमें काफ़ी टाइम 5 साल का, फॉर एग्जांपल अगर टेंजर हम 5 इयर्स का लें, राइट, तो 5 साल तक हमें वही का वही भुगतने का ना, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं, राइट? सो वो हमें समझना है. दैट्स वाई द पब्लिक ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने काफ़ी टाइम देखा होगा व्हेन द टाइम ऑफ इलेक्शन ना,
काफ़ी जगह खाना वाना भी रख देते हैं, एवरी सैटरडे, एवरी फ्राइडे, लाइक खाना जो भी पार्टी का हो ना, वो खाना वाना मुफ्त में खिलाते हैं। अब नॉर्मल लोग जो होते हैं, राइट, काफ़ी गरीब लोग भी होते हैं और काफ़ी लोअर मिडिल क्लास भी होते हैं, जो उनको ऐसे लगे कि वाह खाना मिल रहा है एक टाइम का, जिनको मान मिलता हो, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना, इससे तो बेटर है हमें यहाँ पे मुफ्त में मिल रहा है, हम खाने चले जाएं। देन आफ्टर वो शोज़ वगैरह रखते हैं जिससे पब्लिक को एंटरटेनमेंट हो, फिर वो बेंचेस वगैरह लगवा देते हैं, एकदम रोड्स उस टाइम पर बहुत क्लीन वगैरह होंगे, राइट। तो काफ़ी जिन लोगों को तब के टाइम पे मिलता हो ना, तो उनको यही हो कि हमें तो मिल रहा है ना उस टाइम पे, राइट। तो कभी कभार वो अगर उस टाइम पे सोचते भी नहीं है ना, तो हम गलत पर्सन को वोट दे सकते हैं ऐसे। तो क्यों ऐसे बोलते हैं कि आप अपनी समझदारी से देखो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि दिस ऑल थिंग्स आर हैपन, व्हाई द इलेक्शंस आर गोइंग टू कम, राइट। इलेक्शंस आ रहे हैं तो एक 2 महीने पहले से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्शंस गए, पब्लिक गई और लोग भी गए, नो कोई न्यू इम्प्रूवमेंट नहीं, नथिंग। फिर कंप्लेंट्स करो, जो भी करो। आज हमारा जूनागढ़ के रोड्स को ही देख लो, यू कैन सी इट, इमेजिन इट, कि हाउ वर्स्ट आर देयर, सीरियसली। वो अभी कितने टाइम से चल रहे हैं, अभी थोड़ा उन्होंने लिया है कि भाई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, एक साइड बन रहा है, दूसरे साइड बना रहे हैं ऐसे। बट आपने नोट ही किया होगा बारिश के टाइम पे क्या हालत हो जाती है रोड्स की। सो नाउ इट्स अवर टाइम, we have to choose the perfect government, right, कि on that time ये सब करे, that's it नहीं, हमें आगे भी देखना है, राइट। तो इट्स डिपेंड ऑन अस, ये पब्लिक का ओपिनियन होना होता है कि हम किसे परफेक्ट चूज करते हैं, इसलिए वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। Strong and organized public opinion is very important in democracy. Malfunctioning of the government can be presented the public opinion. Public opinion help in creating such a conditions where the government cannot afford the misrule or neglect the country. Alert and intelligent public that keep itself informed cannot be misled by the government. Various mediums in the modern times have proved to be very important in creating public opinion. Let us obtain detailed information of this medium. तो पहले पब्लिक को क्या हो जी, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है ना, उस हिसाब से पब्लिक को सब कुछ पता चल रहा है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो भी इम्प्रूव हो रही है ना। पहले आपने देखा होगा बिल्कुल पढ़ाई का नामो निशान ही नहीं था, राइट। उनको कितना कुछ विथआउट स्टडी, आपको भी पता है कि हमारे में कुछ भी थिंकिंग पोजीशंस होती है ना, वो इतनी नहीं हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप इतना पढ़ रहे हो, फिर ही आपको पता चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, तो अगर पता है कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, राइट, तब एडुकेशन उन्होंने खोली, राइट। उन्होंने एडुकेशंस जो स्टार्ट की, उससे इंडियंस लोग भी पढ़े। उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से एजुकेशन स्टार्ट की, ताकि उनको और हमारे में लैंग्वेज मिस होती थी, राइट। उनकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आती थी, हमारी लैंग्वेज उनको नहीं समझ में आती थी। लॉर्ड मैकॉले ने शायद एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट की थी, राइट। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि हम लोग जो है पढ़ाई की ना, फिर हम बाहर गए, तब हमें पता चला, राइट, कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया को दबा के बैठे, राइट। काफ़ी बड़े लोग लाइक डॉक्टर आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लो, या फिर उन्होंने भी लो अपनी छोड़ दी थी बीच में, नेहरू जी ले लो, राइट। देन आफ्टर गांधी जी ले लो। इन लोगों ने स्टडी की ना, देन दे रियलाइज्ड कि इंडिया को वो लोग किस तरह से रख के बैठे। तो धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम आगे जा रही है ना, तो आजकल सब कुछ पता चलता है कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। पहले टेक्नोलॉजीज नहीं थी और ना ही स्टडी थी इतनी, तो उस टाइम पे जितना जो लोगों को 2-3 महीने पहले, तो लोग उसमें पागल एंड वोटिंग इस तरह से कर डालते थे। बट आज डिफरेंट मीडियम्स यूज़ किए जाए। आपको पता होगा इंटरनेट पे क्या नहीं मिलता है ना। इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है पूरे कंट्री में, इवन दो कंट्री में नहीं, बाहर वर्ल्ड में
वो भी हमें न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहती है। सेकेंडली, टेलीविजन्स ले लो, रेडियो ले लो, वहाँ से हमें सारी अपडेट्स मिलती रहती है कि आजकल क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि हमें किस हिसाब से वोटिंग करनी चाहिए। पहले हमें इतना आइडिया नहीं था क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं बढ़ी थी, और जैसे टेक्नोलॉजीज नहीं बढ़ी थी उस हिसाब से हमें कोई प्रॉपर पता नहीं होता था, एजुकेशन नहीं थी। आजकल एजुकेशंस भी इतनी बढ़ रही है, सिमिलरली टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ रही है, नेट है, छोटा बच्चा भी यूज़ कर लेता है, उस हिसाब से उनको भी पता चलने लगता है कि विच इज़ द करेक्ट थिंग, राइट। सो ये सब किस पे डिपेंड होता है? पब्लिक पे, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो पब्लिक है वो स्मार्ट होती जा रही है ना। आपने नोट किया होगा कि आपके टाइम पे तो अभी भी मोबाइल सारे एंड्रॉयड वगैरह आ गए थे, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमें ना ही इतना कुछ चलाने वगैरह आता था। बट मैं आपको बात करूं आजकल के रिसेंटली बच्चों की, तो उनको उनकी मम्मियों से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने आता है। क्यों? एज द टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग ऑन, राइट। टेक्नोलॉजी इज डे बाय वो क्या अपना स्टैंड ले रही है, उस हिसाब से बच्चों को भी बचपन से ही ये लोग ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो उनको होता है ना कि बचपन में बच्चों को जितना भी माइंड में डाल दो, वो कोरा कागज़ होते हैं, जितना वो माइंड में उनको जो देखेंगे, वॉट एवर द एटमोसफियर दे विल फील, उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। एंड्रॉयड का ज़माना है, स्मार्ट टीवीज़ का ज़माना है, तो वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो उनको वही चीज़ दिखेगी, तो उनको पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ परफेक्ट है। न्यूज़ वगैरह देखो, इंटरनेट में डेली अप टू डेट इतनी सारी एप्लीकेशंस वगैरह आती है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो पब्लिक अब उस पर ज़्यादा जो थिंग है डिपेंडेंट होती है, देन आफ्टर वो चूज़ करती है एज अ वोटिंग की, राइट। अगर हम डिफरेंट मीडियम्स की बात करें तो प्रिंट मीडिया ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिससे आजकल पब्लिक को सब कुछ पता चल जाता है ना। मीडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी, आज अब मीडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी का पढ़ते हैं। टू कल्टिवेट द ह्यूमन साइकी and to create a strong public opinion, the various information and the broadcasting agency are useful. In today's time, various medium are used to transmit information to the public. These mediums contribute to build a strong and effective public opinion. अभी आपको पता ही है कि भाई मीडिया कैसे चल रही है ना, किस तरह से न्यूज़पेपर होते हैं और फिर इंटरनेट होता है, उस हिसाब से हमें ऑलमोस्ट हमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है। तो जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह लिखी जाती है, जो भी न्यूज़ वगैरह लिखी जाती है, राइट। आपको याद हो तो हमारे जब असेंबली होती थी तो क्यों एवरीडे न्यूज़ बोली जाती थी, ताकि डेली टू डेली लाइफ में क्या न्यूज़ आती है वो बच्चे रीड करें और पता चले कि क्या हो रहा है कंट्री में, राइट। तो प्रिंट मीडिया ने भी बहुत ही अच्छा अपना पावर रख दिया है, जिस हिसाब से पब्लिक अपना ओपिनियन चूज कर सकती है। In today's world, newspaper, periodicals and journal holds utmost importance in facilitating people to know more about incidents, events and situations taking place nationally as well as the internationally. Print media help to evaluate their opinion, either in favor or against the information presented by them. The same information presented by the print media can create a multiple viewpoints in the people. People give a different individual response to the same information and develop the individual diverse opinion. अगर मैं आपको बात करूं, राइट, न्यूज़पेपर में कोई भी इंसिडेंट्स ले लो, रोड एक्सीडेंट का ले लो, या कोई भी है ना क्या कहते हैं कि एनिमल्स का कुछ ले लो इंसिडेंट वगैरह, राइट। तो सब इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, राइट, लिखी जाती है न्यूज़पेपर में। या कोई सुसाइड केस ले लो, सारी इंफॉर्मेशन क्या लिखी जाती है, न्यूज़पेपर में लिखी जाती है। अब पब्लिक जो होती है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने जैसा होता है, उनका ओपिनियन देखने जैसा होता है। एक ही चीज़ पे पब्लिक का रिएक्शंस अलग अलग होंगे। कोई एक्सीडेंट को नॉर्मली लिबरली लेगा, होते रहते हैं जाने दो, है ना। कोई उसी एक्सीडेंट को डीपली इंफॉर्मेशन सारी उसकी पड़ेगा कि कौन पर्सन था, किस घराने का था, राइट, कैसे एक्सीडेंट हुआ,
उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, उससे वो क्या सीखता है, क्या हो रहा है, राइट। सिमिलरली कोई आप इंसिडेंट ले लो, राइट। अभी आपने काफ़ी सुसाइड केसेस सुने होंगे। अभी कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों के जो डेली टू डेली लेबर्स वर्क थे, उनको खाने पीने का कम मिलता था, तो काफ़ी लोगों ने तो सुसाइड कर डाला। किसी किसी पूरी अहमदाबाद की न्यूज़ सुनो तो किसी किसी फैमिली ने पूरी सुसाइड कर डाला। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कभी कभार ऐसे न्यूज़ आते थे कि गवर्नमेंट ने जो वादा निभाया था कि भाई एवरी टाइम जब तक कोरोना चल रहा है हम खाना पीना देंगे, पर निभाया नहीं, है ना। काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये तो चीज़ थी ही, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम वो कैसे चीज़ को अचीव करते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि एक पर्सन पूरी कंट्री को नहीं चला सकता है, उसमें हमारा साथ भी होना, हमारा कोऑपरेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, तो ही चीज़ें समझने में आती है, राइट। तो आप लेबर्स का ले लो इंसिडेंस कि काफ़ी लेबर्स कोरोना के टाइम पे चल के अपने घर ले, तभी भी बहुत ही मुद्दे उठे थे कि क्या कर रही है हमारी सरकार इस तरह से कैसे कर सकती है, कैसे ऐसे लोगों को ऐसे ही जाने दे रही है, इसमें भी तो कोरोना बढ़ सकता है ना। काफ़ी लोग भूखे प्यासे चलते चलते अपने स्टेट गए हैं। क्यों? क्योंकि क्या था, यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया था, फैक्ट्रीज बंद, लेबर वर्क बंद, सब कुछ बंद। अब जो भी ओनर हो वो कितना टाइम उन लोगों को खिलाए पिलाए, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम बाद खुला, तब तक तो काफ़ी लेबर्स चले भी गए अपने अपने घर। अभी जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, आपने वहाँ पे भी काफ़ी बार गए होंगे ना, तो आपने ये मैसेजेस या ऐसी चीज़ें सुनी होगी कि मैडम दिस टाइप ऑफ फूड इज़ नॉट अवेलेबल येट, ये थोड़े टाइम के बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो अपने गांव चले गए हो, तो जहाँ से जो फेमस वर्कर्स जो काम करने वाले होते थे वही ना हो तो किस तरह से चलेगा, राइट। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं ना, वो आपने एवरी टाइम न्यूज़ में पढ़ा ही होगा। ये पढ़ा नहीं होगा तो आजकल तो टीवी पे चलता ही आता है कि टीवी पर कंटिन्यूसली न्यूज़ वगैरह चली रही थी, राइट। तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा। तो उस हिसाब से फिर हमारी आंखें खुलती है कि व्हाट इज़ द पोजीशंस ऑफ पब्लिक। सबके रिएक्शन अलग अलग होंगे। कोई ऐसे ही बोलेगा गवर्नमेंट तो ऐसे ही है, ऐसे ही कर रही है। कोई ऐसे बोलेगा कि नहीं, इसमें हमारा कोऑपरेशन होना भी ज़रूरी है, सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है। So, through the print media via newspaper, you will get the information day to day life and different opinion of people also. You will get the opinion from different लोग। देखो बोलते हैं ना कि 10 लोग 10 बातें, एक ही सिचुएशंस लिखो आपको 10 बातें मिल जाएंगी, हर एक पर्सन की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, राइट। नाउ it's on up to कि how we have to give our opinion. What is the correct thing and what is the wrong thing? It's totally depends on you. You have to decide it what is the correct thing, and then after you will, when the elections are there, you will choose your correct person for your country, right. It is essential that the opinion created are true, firm and unbased. If the print media present the based or false details, then it is possible to create a public false opinion. It is absolutely essential to have a freedom of press so that a false public opinion is created by the presenting only achievement of the government and thereby hiding the faults, failures and shortcomings of the government. Our is a diverse nation in terms of language, color and regional varieties. The regional newspapers are much sought after in corresponding regions. Regional newspaper, they have to immense contributions in cultivating public opinion. Print media has failed in cultivating public opinion in countries and regions having less literacy rates. In spite of this, various organizations, industrials group and political parties publish their own dailies or periodicals owing to the influence externed by the print material. The government also publish various periodicals and issues provide important information. अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो आपको पता ही है कि जिस हिसाब से मैंने बोला कि डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट ओपिनियन, राइट। सो आपने काफ़ी बार ऐसे भी सुना होगा ना कि ये न्यूज़ फेक है, राइट। ये जो लिखा है वो बकवास लिखा है, इन लोगों को पैसे दे दिए, इन्होंने इस तरह से गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इस तरह से तो कुछ हुआ नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी इंसिडेंट्स वगैरह होता है, मरेंगे 20 लोग
तो गवर्नमेंट कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना, हम तो दिखाती है 10 लोग ही मरे, अब 10 तो सेफ है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द कोरोना केसेस, एवरी डे हर एक पर्सन पे, एक पर्सन के घर पे कोरोना केस हो गई, बट कभी कभार क्या होता है, लेस दिख रहे हैं, कभी कभार मोर दिख रहे हैं, राइट। तो वो फैक्ट भी हो सकता है, फैक्ट भी हो सकता है और प्रॉपरली हो भी सकता है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को सब फ्रीडम है करने की। बट अगर वो कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग लिख डालते हैं, राइट, एंड वो कुछ ज़्यादा ही लिख डालते हैं तो उस पर बैन भी किया जा सकता है, राइट। फ्रीडम है बट गलत लिखने की भी फ्रीडम नहीं है। आपको पता होगा कि जब व्हाट्सएप पे बार बार कोरोना के वायरस की मैसेजेस वगैरह आ रहे थे तो ऊपर से बैन करवा दिए थे कि भी कोरोना वायरल के हिसाब से कोई भी मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, अगर उस पर्सन से या उस नंबर से फॉरवर्ड किए हुए होंगे तो सीधा बंद हो जाएगा, राइट। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी। सो गवर्नमेंट के हिसाब से आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर जो है हर एक घर पे जाके, बट समटाइम इट्स हैपन कि हर एक जगह पे लोग जो है वो पढ़े लिखे आपको नहीं मिलेंगे, है ना। उनके रीजन्स, उनके डायलेक्ट्स बिल्कुल अलग होंगे, तो उनको किसी को गुजराती नहीं बोलने आती हो, पढ़ने भी ना आती हो, राइट। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ले लो, महाराष्ट्र के साइड ले लो, पंजाब के साइड ले लो, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज में तो अभी हर एक डायलेक्ट के साथ तो न्यूज़ नहीं छपी जाएगी ना। तो ड्यू टू इलिटरेसी लोगों को काफ़ी कुछ पता भी चलता है, नहीं भी पता चलता है। बट प्रिंट मीडिया ने जो है वो अपना जो है ना एकदम पावर रख दिया, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रख दी है कि थ्रू दिस लोगों को अवेयरनेस तो हो रही है, राइट। सो प्रिंट मीडिया भी आजकल इतनी जोरों शोरों से चल रही है, तो जैसे पब्लिक ओपिनियन सही पता चले एंड वी कैन चूज अवर पर्सन, परफेक्ट पर्सन फॉर अवर कंट्री, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक ऑडियो विजुअल मीडिया, आपने सुना ही होगा, टेलीविज़न, सिनेमा, रेडियो, राइट। आप सुन सकते हो, देख भी सकते हो। टेलीविज़न पे अभी नॉर्मली देखने जाओ तो आपको कितनी न्यूज़ मिलेगी, संदेश में ले लो, एबीपी न्यूज़ ले लो, इंडिया न्यूज़, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़, है ना। डिफरेंट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़, और हर एक पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाती है, अलग अलग न्यूज़ दिखाई जाती है। तो वो न्यूज़ एटलीस्ट हम दिन में 10 मिनट भी देखें ना तो भी हमें पता चल जाता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, कंट्री में इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, राइट। तो वो भी मोर इम्पॉर्टेंट है, वो भी मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस थ्रू भी लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, उनको पता चलता रहता है कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, audio video media like the radio, television, cinema, etc. important in cultivating public opinion. Electronic media is more effective in the region of lower literacy rate. It is seen that radio and televisions are considered far important than newspaper and periodicals. Live telecast of incidents occurring nationally as well as internationally can be easily made available through the mediums of radio and television. A public opinion can be created through the serials, dramas, and movies, which can help portray socio-economic as well as the problems like untouchability, drudgery, exploitations, poverty in entertaining manner. देखो, पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लो ना, तो देखो जहाँ पे न्यूज़पेपर कोई अफोर्ड भी ना कर पा रहा हो, नो डाउट न्यूज़पेपर की इतनी प्राइस भी नहीं होती है, बट जो लोअर मिडिल क्लास हो, जो डेली टू डेली लाइफ में जीने वाले लोग, तो वो लोग ना भी प्रेफर कर पाते हो। बट नॉर्मली आपने देखा होगा कि टेलीविज़न जो है, रेडियो है, वो आपको हर एक जगह मिलेगा। तो वाया टेलीविज़न, वाया रेडियो, जो लोग इलिटरेट हैं, जिनके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं पहुँचे जाते, वो लोग इजीली न्यूज़ जो है वो इजीली उनको मिल जाएगी वया टेलीविज़न अब चालू करो तो आपको पता ही है। और कोई चैनल आए ना है, डीडी चैनल तो आती है गवर्नमेंट वाली, उसमें भी न्यूज़ वगैरह तो आते ही हैं, राइट। अगर कोई टाटा स्काई है, ये क्या कहते हैं, BSNL, ये केबल्स वगैरह GTPL नहीं अफोर्ड कर पाए, राइट,
डिश टीवी वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते, नॉर्मली डीडी चैनल तो हर एक जगह पे आती ही है जो फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उस थ्रू तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है ना। या रेडियो ले लो, अब रेडियो अब नॉर्मल, आप नॉर्मल बार कीपैड वाला फ़ोन लोगे ना उसमें भी अवेलेबल होता है, या रेडियो के छोटे छोटे जो होते हैं वो भी आपको अवेलेबल होते ही हैं, स्पीकर्स वगैरह में आते ही हैं, तो उस थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो जो लोग इलिटरेट हैं, जो कोई बहुत ही छोटे से गांव वगैरह में रह रहे हैं, राइट, वहाँ पे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज ना हो, एकदम नॉर्मल चलता हो, उस थ्रू भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो ही जाती है। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत ही अच्छा काम निभाया है पब्लिक ओपिनियन में, राइट। फिर लोगों को पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल इंटरनेट की बात ले लो ना, तो मोबाइल में जितनी न्यूज़, आपको टीवी देखने का टाइम नहीं है, ठीक है, बिजी हो, एवरी डेली शूटिंग बहुत बिजी है, तो इंटरनेट जो है ना उस थ्रू भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ईजिली पट करके, राइट। तो ये जो है इसमें आपको दिखाई जाएंगी ड्रोरी कहाँ पे अभी भी इतनी चल रही है, जो बैन है, लीगली नहीं लेनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशंस, किसका शोषण वगैरह शोषण हो रहा है, अनटचेबिलिटी जो है आज भी लोग इसमें बिलीव करते हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएगी, लाइव टेलीकास्ट होते हैं, कभी कभार ड्रामास वगैरह दिखाते हैं, तो उस थ्रू हमें लाइव पता चलता रहता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और क्यों हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट है और उस थ्रू इतना सब कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, राइट। तो उस हिसाब से हमारा पब्लिक ओपिनियन जो हो वो कितना सही है और उस हिसाब से हमें वोटिंग करनी चाहिए, राइट। In today's world, apart from a television, arrival and spread on internet help the people to enjoy news, serials, dramas, and movies sitting comfortable in their homes. All this media can create an adverse effect through the presentations of distorted, obscene, and violent information. Hence, it is essential to monitor and control the transmissions of harmful content through these important mediums. In a democracy, it is desirable that the political parties and NGOs protect against the various obscene and violent programs telecast by the electronic media. Today, in the fast-moving age of technology, people can stay in constant touch with each other through the medium of internet or smart cell and exchange through thoughts as well as ideas. Electronic media is widely used to cultivate the public opinion. Television, radio, personalized radio, that is FM, plays a special role in cultivating public opinion in modern times. Right? अगर मैं बात करूँ पब्लिक की, तो क्या नहीं है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, राइट। इंटरनेट ले लो, टेलीविज़न ले लो, रेडियो ले लो, तो उस थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। हाँ, बट कभी कभार चीज़ें जो गलत हो रही है, जो पब्लिक में नहीं दिखानी चाहिए, जो आधा फैक्ट किया हुआ है, तो उस पर गवर्नमेंट बैन भी लगवा सकती है और वो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बोल सकती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी NGOs होते हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं, जो उनके साथ गलत हो रहा है, राइट। काफ़ी आपने देखा होगा कि ड्रोरी सिस्टम जो होती है वो काफ़ी गलत होती है। तो अगर किसी को ऐसे हो कि भाई कैसे मैं अगेंस्ट जाऊँ, किस तरह से, उसमें हमारी बर्बादी होगी, हमारी इज्जत जाएगी, या फिर कोई क्या कहते हैं कि लोग होते हैं जो डरते हैं समाज के लिए कि भाई हमारी इज्जत चली जाएगी, तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। इवन दो NGOs में जो फीमेल लेडीज़ वगैरह होती है वो उनके प्रोटेक्ट में बोलती है, अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है तो भी वो उनके प्रोटेक्ट में होती है, वो उनको हेल्प करती है कि क्या सही है, आप उनका साथ दो, हम आपके साथ हैं, राइट। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँ ना, तो इसके बारे में कितना डीप में दे रखा है ना, आई कांट एक्सप्लेन यू, राइट। आप जस्ट इमेजिन कर सकती हो कि आजकल हमें किसी को फ़ोन करके बोलना हो ना कि मैं 10 मिनट देर आ रही हूँ, तो वी कैन ईजिली डू दिस, राइट। क्या करते हैं, नंबर लगाया एंड डायल कर दिया। पहले तो मोबाइल में नंबर सेव करने का नहीं होता था, लोग डायरिया रखते थे और नंबर याद भी रखते थे, बट आजकल ड्यू टू मोबाइल, राइट, सेविंग सिस्टम के हिसाब से हम सिर्फ नाम सेव कर डालते हैं, हम नंबर याद भी नहीं रखते हैं, राइट। तो
इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी से हम इजीली हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देन आफ्टर हम अपना परफेक्ट हमारा डिसीजन जो होता है, पब्लिक ओपिनियन जिसको बोला जाता है, थ्रू वाया डिफरेंट मीडियम्स हम चूज़ कर सकते हैं, थ्रू द विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया ऑल्सो, राइट। ये सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें आजकल क्या मिलता है कि काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, जिससे हम लोग हमारे गवर्नमेंट पर परफेक्टली चूज कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे हाफ टॉपिक ही कंप्लीट करते हैं। रेस्ट ऑफ हाफ टॉपिक एंड बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।